वो कंफर्म करना। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोनिक आइस एकेडमी। हम लोग आज ओशनोग्राफी का ये हम लोग थर्ड टॉपिक देख रहे हैं जो सैलिनिटी है। और इसके पहले हम लोग दो टॉपिक देख चुके हैं। एक जनरल ओशन बॉटम टोपोग्राफी था और एक इंडियन ओशन का बॉटम टोपोग्राफी था, हम लोग देख चुके थे। आज ये थर्ड टॉपिक है सैलिनिटी का। इसके बाद 3 टॉपिक और रह जाएगा, तो हम लोग ये देखते हैं सैलिनिटी के बारे में। तो बेसिकली सैलिनिटी है क्या? सैलिनिटी है क्या? सब जानते होंगे, साल्ट समझते हैं ना। साल्ट का मतलब क्या होता है? साल्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो मतलब कि जो भी मतलब कंपाउंड होता है हमारा, NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, जो हम लोग खाना में यूज करते हैं, सबको साल्ट बोलते हैं। तो ये सब जो साल्ट है ना, ओशन में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो इसको मतलब कि सैलिनिटी बोलते हैं, साल्ट जो ओशन में पाया जाता है। उसको सैलिनिटी को मतलब कि जो ना मतलब कि हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो कितना अमाउंट साल्ट अवेलेबल है, कितना 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 मतलब कि ग्राम साल्ट अवेलेबल है पर 1000 ग्राम ओशन वाटर में, ठीक है ना। पर 1000 ग्राम ओशन वाटर लेते हैं तो कितना ग्राम हमारा साल्ट अवेलेबल है, इसको बोलेंगे सैलिनिटी ऑफ द ओशन और सी। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अटलांटिक ओशन का देखिएगा ना, तो अटलांटिक ओशन का सैलिनिटी आता है करीब करीब 34.5 से 35 आता है। ये क्या है? पार्ट पर 1000। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, मान लिया कि x ग्राम आ गया 1000 में, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं x ऐसे करके। मतलब ये हो गया कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर लेंगे ना, तो उसमें x ग्राम ऑफ साल्ट मेरा आएगा, ठीक है ना। तो इसको 34.5 से 35 पार्ट पर 1000 आता है इसका अटलांटिक ओशन का सैलिनिटी। इसी का एग्जांपल क्यों दिए हैं? क्योंकि इसको हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं कहीं भी जब हम लोग सैलिनिटी वगैरह पढ़ते हैं ना, तो ये हमारा जो ओशन का सैलिनिटी है ना, स्टैंडर्ड सैलिनिटी आता है। इतना हम लोग मानते हैं कि ओशन का सैलिनिटी एवरेज इतना होता है, इतना स्टैंडर्ड सैलिनिटी मानते हैं। उसके बाद जब इंट्रो की बात करते हैं ना, तो इंट्रो में तो लिख दीजिएगा कि टोटल अमाउंट ऑफ साल्ट अवेलेबल इन द 1000 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ ओशन वाटर इज नोन एज द सैलिनिटी ऑफ दैट ओशन। और इसको स्टैंडर्ड में लेते हैं, एग्जांपल में इसको दे दीजिएगा इसको। उसके बाद जब देखते हैं कि इंपैक्ट ऑफ सैलिनिटी है, इंपैक्ट ऑफ सैलिनिटी ये हो जाएगा मेरा इंट्रो हो जाएगा। फिर ये देखते हैं हम लोग, अभी देखते हैं इंपैक्ट ऑफ सैलिनिटी है ना, किसी चीज को कैसे इंपैक्ट करती है। तो जैसे कि बहुत सारी चीजें जिसको सैलिनिटी इंपैक्ट करती है, जैसे कि किसी चीज का अगर हम ना किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट ले लें या फ्रीजिंग पॉइंट ले लें, उसको सैलिनिटी इंपैक्ट करती है। कैसे कि अगर हम किसी पानी में अगर हम साल्ट को घोल देते हैं, या कोई सैलाइन वाटर है हमारा, उसमें वाटर है, वो जल्दी फ्रीज नहीं होता। उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना, है ना, कम हो जाता है, कम में फ्रीज होता है। अगर हमारा जो नॉर्मल वाटर है ना, हम लोग इंट्रो देख चुके और हम लोग देख चुके हैं, इंट्रो देख चुके हैं, सैलिनिटी को कैसे देख चुके हैं। अभी देख रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट में मतलब कि अगर किसी सैलाइन वाटर है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या होगा ना, कम हो जाएगा। अगर जनरली नॉर्मल जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, अगर वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है ना -2 -4 डिपेंड करेगा कि कितना सैलाइन वाटर है, उसके हिसाब से फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना, कि बॉयल ज्यादा मतलब कि ज्यादा टेम्परेचर में बॉयल होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है, ज्यादा मतलब जो फ्रेश वाटर होगा ना, उसके रिस्पेक्ट में हायर टेम्परेचर पे ये बॉयल होगा। तो एक तो ये हो गया इसका इंपैक्ट ही है ना। सैलिनिटी का क्या क्या चीज पर कैसे इंपैक्ट होता है हम ये देख रहे हैं। तो सैलिनिटी का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पर देख चुके। सेकंड पॉइंट इवेपोरेशन, सैलिनिटी का इवेपोरेशन पे भी होता है। अगर कोई वाटर है जो नॉर्मल वाटर है, अगर कोई वाटर है जो कि सैलाइन है, हायर सैलाइन है, तो यहाँ से इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पे वाटर है वो क्या है कि साल्ट का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ में घुला हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ से इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन यहाँ पे कम होगा, इवेपोरेशन यहाँ पे ज्यादा होगा यहाँ पे। तो ये हो गया सैलिनिटी पे इसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पे इंपैक्ट हो गया, इवेपोरेशन पे इंपैक्ट हो गया। और क्या चीज पे इंपैक्ट होगा इसका, और सोचते हैं कुछ पे इंपैक्ट, जैसे कि इसका टेम्परेचर हो गया, वाटर का टेम्परेचर हो गया, इसका डेंसिटी हो गया, और इसका प्रेशर हो गया, ये सब पे भी इंपैक्ट करेगा। कैसे कि अगर मान लिया कि ज्यादा सैलाइन वाटर है, इसका मतलब उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, ज्यादा सैलाइन वाटर डेंसिटी ज्यादा होगा। और जनरली देखा गया है कि जहां ज्यादा सैलाइन होता है ना, उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तभी तो बताया कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा।
ऐसा देखते हैं ना कि इक्वेटर के आसपास के रीजन या फिर जो ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक रीजन है, वहां पे क्या होता है ना कि टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पे सलाइन वाटर भी ज्यादा है। अब पोलर में क्या होता है कि सैलिनिटी कम होता है, उस तरह से प्रेशर भी है। जब टेम्परेचर इम्पैक्ट होगा तो प्रेशर भी तो इम्पैक्ट होगा ना, तो ये सब हो जाता है, तीसरा इम्पैक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से ले सकते हैं हम लोग, उसी प्रकार से ले सकते हैं मैरीन ऑर्गेनिज्म हो गया हमारा। मैरीन ऑर्गेनिज्म को भी तो इम्पैक्ट करेगा, जैसे कि बहुत सारा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि कम सलाइन वाटर में रहना पसंद करता है, और जैसे कि कोरल्स वगैरह है, कोरल्स वगैरह सलाइन वाटर में रहना पसंद करता है। लेकिन इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा सैलिनिटी हो जाएगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये डिहाइड्रेट हो जाएगा। फिर फिश वगैरह है, फिश वगैरह भी एक प्रॉपर सैलिनिटी जहां रहता है उसी में रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई सलाइन में नहीं रहता है। तो मतलब ये सब हमारे मैरीन ऑर्गेनिज्म को भी इम्पैक्ट करता है ना। तो 4 पॉइंट हो गया। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, जैसे कि वेव्स एंड करंट हो गया, वेव्स एंड करंट हो गया। क्या होता है ना कि जो हमारा जो करंट है ना सैलिनिटी को इम्पैक्ट करता है। करंट वगैरह आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैसे कैसे करंट है सैलिनिटी को इम्पैक्ट करता है। तो इसको बस अभी ध्यान रख लो कि वेव्स एंड करंट हो गया। उसका जो एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटी होता है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या हो गया, जो ह्यूमन का द्वारा जो किया हुआ एक्टिविटी है, जैसे कोई इंडस्ट्रियल वर्क हो गया, या एग्रीकल्चरल वर्क हो गया, तो वहां भी तो हमारा इम्पैक्ट होगा। अगर सलाइन वाटर यूज करते हैं एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर ज्यादा प्रोडक्शन होगा ही नहीं हमारा। इंडस्ट्री में हम लोग ज्यादा सलाइन वाटर यूज नहीं करते हैं, तो ये सब इम्पैक्ट करता है हमारा। ये सब जो सैलिनिटी का इम्पैक्ट है, कहाँ कहाँ क्या इम्पैक्ट होता है इसका, ठीक है ना। हमारा 5-6 पॉइंट आ जाएगा। ये सब हो जाएगा। फिर क्या हम लोग देख चुके हैं, 2 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं, और इंट्रो देख चुके हैं इसका। इंट्रो देख चुके हैं, और मिटा ही देते हैं इसको। यहां से क्वेश्चन, ये तो बेसिकली इंट्रो जानकारी के लिए हो गया, और ये समझ में आना चाहिए कि सैलिनिटी इंपैक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सैलिनिटी का कोई मतलब नहीं है, सैलिनिटी इंपैक्ट करता है बहुत सारी चीजों को, इसलिए सब ध्यान में रखना, ये सब बहुत जरूरी है। उसके बाद जैसे कि कंपोनेंट्स देख लेते हैं, मान जाए कंपोजिशन, जो ओशन वाटर होता है उसका क्या कंपोजिशन होता है, तो उसमें देखेंगे ना तो बेसिकली 4 तरह का उसमें जो आयंस होता है ना, जैसे कि जो हमारा साल्ट क्या चीज से बना हुआ होता है, क्लोराइड आयन से होता है, सल्फेट आयन से होता है, सल्फेट आयन से होता है ना, सल्फेट आयन से होता है, क्लोराइड से होता है, और क्या चीज होता है, सोडियम आयन से होता है, बना हुआ होता है ना, और क्या चीज होता है, मैग्नीशियम से होता है, और कैल्शियम से होता है। इतना आयंस वगैरह होता है जिससे कि साल्ट हमारा बनता है। बेसिकली जो ज्यादा ओशन में पाया जाता है, अब इससे अलग रहता है का साल्ट जो ज्यादा पाया जाता है ना, NaCl होता है, ठीक है, और MgCl होता है 2, और मैग्नीशियम सल्फेट होता है, और कैल्शियम सल्फेट होता है। ये इतना साल्ट जो है ना ज्यादा ओशन में पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें से भी देखोगे ना तुम तो जो NaCl है ना ये 78% होता है, और ये जो है ना 11% होता है। बाकी सब धीरे धीरे घटता जाता है, जैसे कि MgS ऊपर 4% होता है, ये करीब करीब 3 का आसपास होता है, 3% के आसपास होता है, और बाकी थोड़ा थोड़ा अलग अलग और भी साल्ट होता है। तो इसमें से 78% तो NaCl है, वो मेजर कंपोनेंट है हमारा। बता रहे हैं कि अगर एग्जाम में पूछ लिया कंपोजिशन के बारे में तो पता होना चाहिए ना। तो इसके अलावा भी हमारा ये तो साल्ट हो गया ना, ये तो बेसिकली साल्ट हो गया। ये हमारा क्या चीज देख रहे हैं, ओशन वाटर का कंपोजिशन देख रहे हैं, ये तो साल्ट का कंपोजिशन हो गया। इसके अलावा भी ओशन में और भी रहता है, जैसे कि ओशन में गोल्ड रहता है, सिल्वर रहता है उस ओशन में, उसके बाद रेडियम रहता है उस ओशन में, रेडियम रहता है। न्यूट्रिएंट्स में देख लेंगे तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, न्यूट्रिएंट्स में सिलिकॉन आता है, नाइट्रोजन आता है, और उसमें मैग्नीशियम होता है। तो ये सब चीजें और भी हल्का नहीं आ रहा, तो ये सब चीज वो आते रहेगा, उसको छोड़ दो ना, वो धीरे धीरे कभी बहुत देर से नहीं आ रहा। हाँ, तो ये सब चीज है ना जो कि हम लोग को मतलब कि ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा मतलब कि पाया जाता है। तो अगर कंपोजिशन पूछेगा तो पूरा आएगा, और नहीं पूछेगा तो सिर्फ ये आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे ध्यान दो। उसके बाद फिर क्या है कि अब हम लोग इतना समझ में आ गया ना, अब हम लोग बेसिकली देखते हैं ना कि सैलिनिटी का क्या है ना, कि सैलिनिटी का पैटर्न कैसा होता है। ये सब उतना मतलब कि ये सब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया जो एग्जाम में पूछ सकता है इनडायरेक्टली, उतना ज्यादा क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन बनता है ना 2 तरीका से पूछता है। एक सैलिनिटी का पैटर्न पूछता है, ठीक है ना, सैलिनिटी का पैटर्न पूछता है। इसमें से एक पूछता है
हॉरिजॉन्टल पैटर्न, ठीक है, और एक पूछता है वर्टिकल पैटर्न। और दूसरा क्वेश्चन जो आता है ना, दूसरा क्वेश्चन जो आता है कंट्रोलिंग फैक्टर पूछता है, कंट्रोल फैक्टर ऑफ सैलिनिटी। ये दो क्वेश्चन है ना जो देखा गया है कि बीपीएससी का क्वेश्चन जब देखेगा ना, हम तो लिस्ट निकाले हुए हैं 12-14 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का, तो ये अगर सैलिनिटी से जो कोई क्वेश्चन आ रहा ना तो यहां से बनता है, तब हम देखेंगे सैलिनिटी का पैटर्न देखेंगे। तो उसमें से हम देखते हैं पहले हॉरिजॉन्टल पैटर्न देखते हैं, हॉरिजॉन्टल पैटर्न देखते हैं। सैलिनिटी का हॉरिजॉन्टल पैटर्न देखोगे ना तो इसमें समझ में आएगा ना कि बहुत सारा जो सैलिनिटी का जो ये है ना कि सैलिनिटी किस तरह से डिपेंड करता है ना, वो जैसे कि बहुत सारा फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे कि पहला है ना कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा ना तो सैलिनिटी बढ़ जाता है। जैसे कि इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर से जैसे ही हम लोग पोल की तरफ जाते हैं ना तो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर घटते जाता है, ठीक है ना, सैलिनिटी भी घट जाता है, ठीक है। जैसे जैसे इधर बढ़ते हैं टेम्परेचर घटता है, सैलिनिटी घट जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है ना, डायरेक्टली डिपेंडेंट। और उसके बाद फिर देखेंगे कि मतलब कि सेकंड नंबर पॉइंट देखेंगे कि ऐसा तो होता है, लेकिन देखा गया है ना कि जो इसके हिसाब से तो इक्वेटर पर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, तो इक्वेटर पे तो मतलब कि नहीं होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए थी इसका सैलिनिटी, बट ऐसा नहीं है, इक्वेटर पे हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वर्षा भी होता है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है कहाँ पे, इक्वेटर पे। इस कारण से क्या होता है ना कि इक्वेटर पर रेनफॉल होने के कारण क्या होता है ना यहाँ पे कि यहाँ का टेम्परेचर हल्का सा ना डाउन हो जाता है, जिस कारण से यहाँ का सैलिनिटी भी हल्का डाउन हो जाता है यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या होता है, इसके जस्ट आसपास के रीजन में सबसे ज्यादा होगा सैलिनिटी। तो यहाँ पे देखा गया है ना कि ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक का जो बाउंड्री होता है ना 40 से 45 डिग्री के आसपास, यहाँ पे देखा गया है ना कि सैलिनिटी सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है, ठीक है। हम पैटर्न नहीं बता रहे हैं ना, हम सैलिनिटी का पैटर्न बता रहे हैं तुमको, हॉरिजॉन्टली कैसे कैसे वैरी करता है। उसमें से एक बताएं कि टेम्परेचर का डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, ऊपर जाएंगे तो बढ़ते जाएगा, ऊपर जाएंगे तो घटते जाएगा, और नीचे मतलब इक्वेटर से जितना दूर जाते जाएंगे टेम्परेचर घटते जाएगा और सैलिनिटी भी घटते जाएगा। लेकिन एक उसमें एक चेंजेज है इक्वेटर पे हल्का सा, तो ये बता दिए। उसके बाद फिर क्या होता है ना कि जहां अपवेलिंग होता है ना वहां पे सैलिनिटी क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा घट जाता है। अपवेलिंग मतलब क्या होता है, अपवेलिंग मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ पानी आना। हम लोग पढ़े थे कि जो एयर होता है, क्या होता है कि हाई प्रेशर से क्या होता है ना एयर हाई प्रेशर से फैलता है, ठीक है ना, और ये ऊपर जा करके ना कहीं लो प्रेशर पे आके मिलता है। एयर पढ़ाए थे ना कि लो प्रेशर पे आके मिलता है, हाई प्रेशर से डाइवर्ज होता है और ऊपर जाकर के फिर हाई प्रेशर पे आके मिलता है, इस तरह से बताए थे ना, इस तरह से। तो एक जगह से फैल रहा है, एक जगह से फैल रहा है, दूसरी जगह आके मिल रहा है। ऐसा कुछ पानी में भी होता है। पानी में क्या होता है ना कि पानी में अगर मान लिया कि पानी जैसे कि हमारा ओशन वाटर फ्लो करता है ना, तो एक जगह से फ्लो करता है ना, तो एक जगह से फ्लो कर रहा है, और मान लिया कि ये हमारा मान लो ना कि ऐसे ये हमारा समझाने के लिए ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, और इधर मान लो कि तुम्हारा क्या है, ये यूरोप है। तो इसमें सपोज मान लो ना कि पानी इक्वेटर पे से चलता है, मतलब कि बेस इसके तरफ चलता है, तो क्या होता है ना कि यहाँ इस तरह से चल रहा है ना, तो पानी ऊपर सरफेस पे ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ जा करके पानी जैसे कि जो वेस्टर्ली जो फ्लो करता है, ईस्टर्ली जो फ्लो करता है, तो ईस्टर्ली क्या होगा, इससे वेस्ट की तरफ चला, तो हवा के थ्रू पानी यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब यहाँ आके कहाँ जाएगा पानी, वो तो यहाँ आके पानी हल्का नीचे जाता है, वो फैलता भी है, हल्का नीचे भी जाता है, और फिर आ करके यहाँ से ऊपर से निकलता है पानी, समझ रहा है ना। इस तरह से पानी में भी इस तरह से होता है। तो यहाँ पे अपवेलिंग होता है, कहीं कहीं पे अपवेलिंग होता है, कहीं नहीं भी होता है। तो देखा गया ना कि पेरू के आसपास में अपवेलिंग होता है। तो जनरली 3 रीजन है जहां अपवेलिंग होता है। एक तो होता है इक्वेटर के पास में अपवेलिंग होता है, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में, और दूसरा होता है ईस्टर्न ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है ना, ईस्टर्न ट्रॉपिकल, और तीसरा होता है अंटार्कटिका में। ये 3 रीजन में होता है। इक्वेटर पे तो अपवेलिंग होता है, मतलब कि इक्वेटर पे तो ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा हीट होने के कारण पानी उड़ते जाता है, नीचे से पानी आते रहता है,
बहुत ज्यादा हीटिंग होता है ना वहाँ पे, तो पानी बहुत ज्यादा हीटिंग के कारण पानी ऊपर उड़ गया और नीचे वाला पानी ऊपर आते रहता है। जैसे गर्म होगा पानी ऊपर उड़ेगा, इवेपोरेट होगा, नीचे से पानी आएगा ना। तो इक्वेटोरियल पे समझ में आ रहा है क्या बबलिंग हो रहा है। जैसे कि ये क्या है, ईस्टर्न ट्रॉपिकल। अब ईस्टर्न ट्रॉपिकल में, ईस्टर्न ट्रॉपिकल मतलब क्या कि जैसे कि ये वाटर बॉडी है, ठीक है, तो वाटर बॉडी का ईस्टर्न ये होगा, वेस्टर्न ये होगा। तो ईस्टर्न यहाँ पे बताए ना, यहाँ पे क्या अब क्या बताए हैं कि यहाँ से इस तरह से पानी अगर चल रहा है, इस तरह से पानी चल रहा है, तो ऊपर सरफेस पर ऐसे जा रहा है और नीचे से यहाँ से जब पानी जा रहा है ना, तो नीचे से यहाँ से निकल भी रहा होगा पानी। तो समझ रहा ना, ईस्टर्न ट्रॉपिकल में देखा गया है, ईस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर में देखा गया है। अच्छा ये बताओ, ईस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर या कहेंगे कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल कौन रीजन, अगर हम बोलेंगे कि यहाँ इसको हमको डिफाइन करना होगा किस रीजन को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे, अगर वाटर के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो बोलेंगे ईस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर, ठीक है। और अगर लैंड के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो बोलेंगे वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ईस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर बोल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद अंटार्कटिका में 3 जगह पे बिल्डिंग होता है। अब जहाँ पे बिल्डिंग होगा बताओ, नीचे का पानी ऊपर आ रहा है, ठंडा पानी आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सैलिनिटी घट जाएगा ना। तो ये हो गया 3, मतलब कि कैसे कैसे पैटर्न कैसे कैसे हम जो बता रहे हैं। एक हो गया टेम्परेचर के कारण, दूसरा हो गया टेम्परेचर के कारण थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन आता है इक्वेटर पे, और अब जहां जहां पे बिल्डिंग हो वहां भी सैलिनिटी देखा गया है कम होगा ना, क्योंकि ठंडा पानी आएगा। चौथा देखते हैं, चौथा क्या होगा कि जैसे कि वार्म करंट जहां पे आएगा, जहां पे वार्म करंट आएगा वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सैलिनिटी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। जैसे कि अगर देखोगे कि नॉर्वेगियन जो करंट होता है, नॉर्वे के आसपास में जो करंट होता है, और गल्फ ऑफ अलास्का के आसपास देखोगे, कोई भी एग्जांपल ले लो, ऐसा नहीं है कि ये इसी को एग्जांपल लेना, कोई भी एग्जांपल ले लो। नॉर्वेगियन करंट क्या होता है कि देखते हो ना कि मतलब कि जो नॉर्वे के आसपास जो इक्वेटर के आसपास है हमारा, हर बार डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या, चलो देखते हो ना कि यहाँ से इक्वेटर पे जो आता है, इधर से पानी आते रहता है। जब पढ़ाएंगे आगे वाटर पढ़ाएंगे ना, तब समझ में नींद आ रहा है क्या, नहीं तो जो इक्वेटर पे जब पढ़ाएंगे ना तो समझाएंगे कि पानी का फ्लो कैसे कौन से डायरेक्शन होता है, सब समझाएंगे। अभी जैसे मान लो ना कि इधर से पानी आ रहा है, ठीक है, पानी आ रहा है, तो इस तरह से क्या होता है ना कि ये हॉट वाटर आती है ना, वार्म वाटर है ना, ये इक्वेटर वाला पानी, इक्वेटर यहाँ से तो पास करता है ना जी, इक्वेटर ही तो है। इक्वेटर पे जो पानी आ रहा है, तो यहाँ से अगर एक ऐसे डाइवर्ट हो जाता है, एक ऊपर की तरफ चला जाता है इक्वेटर पे पानी, समझ रहा है ना। हाँ समझ। इस डायरेक्शन में क्यों बह रहा है पानी, बेस से इसकी तरफ क्यों आ रहा है पानी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड आ रहा है, तो इस विंड के कारण क्या होगा कि पानी को भी ठेलेगा। अब पानी इक्वेटर पे इधर फ्लो करता है, अब पानी आ रहा है इधर, तो ये जो पानी आ रहा है डाइवर्ज होगा ना ऊपर नीचे। अब डाइवर्ज होने के बाद ये वार्म वाटर है, क्योंकि ये इक्वेटर पे है, यहीं से डाइवर्ज होता है ऐसे, ठीक है ना। इसको क्या नाम वगैरह आगे बताएंगे, कंफ्यूज मत होगा अभी। तो नॉर्वेगियन जो वाटर है ना, नॉर्वेगियन रीजन में जो है ना, गल्फ स्ट्रीम वगैरह बोलते हैं उसको। हाँ ठीक है, पता तो ठीक है, आगे समझाएंगे फिर कि गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं इसको। तो ये जो हॉट वाटर है, तो यहाँ तक जाता है, नॉर्वे के रीजन में आता है, इसको बोलते हैं नॉर्वेगियन वाटर। तो जो नॉर्वेगियन वाटर है, या गल्फ ऑफ अलास्का हो गया, जो अलास्का का जो गल्फ यहाँ पे है, यहाँ पे जो हॉट वाटर फ्लो करता है, तो ये सब कारण ना, वार्म वाटर के कारण ना, है तो पोल के बहुत करीब है, तो ये रीजन तो है पोल के बहुत करीब। इसके करीब होने के बावजूद भी इसका टेम्परेचर हाई जाता है, इस कारण से यहाँ पर सैलिनिटी हाई होता है। यहाँ पे भी है तो पोल के बहुत करीब। एग्जांपल इसलिए दे दिए हैं कि वार्म करंट जो होता है ना, वो टेम्परेचर वो क्या होता है, सैलिनिटी को बढ़ा देता है। अब यहाँ बताते हैं कि सैलिनिटी को बढ़ा देता है वार्म करंट, तो कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं, क्योंकि इक्वेटर पर तो ऐसे भी मतलब कि ज्यादा होता है इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में। अब यहाँ हम तुमको बता रहे हैं, तो यहाँ ये क्लियर हो रहा है कि अगर यहाँ टेम्परेचर, यहाँ अगर सैलिनिटी ज्यादा है, तो इसका रीजन यही हो सकता है कि हाँ यहाँ पे वार्म वाटर आ रहा है, समझ रहा है ना। तो ये हो गया, और कितना पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया। अब 5वां देख लो कि इनफ्लक्स, मतलब कि अभी देख लो ईज ऑफ मिक्सिंग। अच्छा ये बताओ कि जो पानी है अगर आसानी से मिल जाएगा, अगर कोई पानी जो वाटर है अगर कहीं आसानी से मिल रहा है, बड़ा बड़ा ओशन में जाके मिल रहा है पानी, तो उसका सैलिनिटी कम रहेगा। अगर किसी एक स्पेसिफिक कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे पानी इनक्लोज हो गया है, ज्यादा निकालने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इस कारण से वहाँ पे ज्यादा सैलिनिटी आ जाएगा, ना। जैसे एग्जांपल देते हैं तुमको, रेड सी का एग्जांपल देते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, रेड सी ले लो, मेडिटेरेनियन ले लो। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि ये तुम्हारा ये है,
है ना ऐसा। अब ये बताओ, ये देख रहे हो मेडिटेरेनियन, देख रहे हो कितना संकीर्ण जगह है, ये संकीर्ण है ना ये। अब इसको पानी निकालता तो है, सर्कुलेट तो होता है, बट बहुत चैनल कम है, इसका लगभग इनक्लोज जैसा है ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑपरेशन होते रहेगा, लेकिन यहाँ पे पानी मिल नहीं रहा है बाकी एरिया से उतना 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 अच्छे से। इस कारण से यहाँ पे सैलिनिटी थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना। आगे बताएंगे कि सैलिनिटी कितना होता है, सैलिनिटी ज्यादा होता है। फिर मेडिटेरेनियन हो गया, उसी वजह से रेड सी देख लो, यहाँ के देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ तो और इनक्लोजर है। तो यहाँ का भी, यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे ना, सैलिनिटी बढ़ते जाएगा। तो ये इस सबका ज्यादा होता है क्योंकि इनक्लोज्ड है। समझ में आ रहा है ना, ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। ईज ऑफ मिक्सिंग नहीं हो रहा है, आसानी नहीं है मिक्स होना, इसलिए 5 पॉइंट हो गया। छठा देख लेते हैं। छठा देख लो, जैसे कि एक है कि कोई रिवर वाटर का ना, रिवर से कहीं पर वाटर आ रहा है, मान लिया रिवर वाटर मिक्सिंग हो गया। रिवर वाटर मिक्सिंग, जहां रिवर वाटर मिक्सिंग होगा ना, वहां देखा गया है ना कि वहां का जनरली वहां का सैलिनिटी क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि रिवर से पानी आ रहा है। तो वहां पे 2 पैटर्न देखा गया है। अब जैसे कि देखो, मान लिया कि कहीं कहीं ऐसा होगा ना, रिवर वाटर मिक्स कर रहा हो या ग्लेशियर का पानी आ रहा हो। जहां रिवर वाटर आ रहा हो, ग्लेशियर का पानी आएगा। तो अब जहां तुम समझ करो ना कि एक गिलास में तुम्हारा कुछ साल्ट घोल दिया है, और उसका सैलिनिटी कुछ तुम मान लो कि उसका सैलिनिटी 5%, उसका सैलिनिटी 5 है, 5/1000 है। अब उसमें मान लिया कि तुम एक गिलास और पानी मिला दो, तो सैलिनिटी घट जाएगा ना। वाटर का अमाउंट ज्यादा हो गया और उसमें साल्ट कम हो गया, सैलिनिटी घट जाएगा। उसी प्रकार से कहीं रिवर और ग्लेशियर का पानी अगर आके मिल रहा है कहीं पे जहां सैलिनिटी है कुछ, तो उसका अति घटा देगा, उसका सैलिनिटी घटा देगा। लेकिन रिवर का क्या होता है ना, एक्चुअली रिवर में कुछ सैलिनिटी होता है। ओशन में साल्ट कहां से आता है, 2 तरह से साल्ट आता है। एक तो हमारा जो वोल्केनो निकलता है, एक तो हमारा वोल्केनो निकलता है, यहाँ से साल्ट आता है। ओशन का फ्लोर पे भी तो वोल्केनो होता है ना जी, वो कोलिजन होता है ना। तो ओशन के फ्लोर पे भी जो वोल्केनो होता है, वहां से जो हमारा साल्ट वगैरह निकलता है, वो एक तो वो सोर्स है साल्ट का। और दूसरा है कि रिवर क्या होता है, रिवर क्या होता है, रिवर जब फ्लो करता है तो अपने जहां से फ्लो करता है ना रिवर, इसका साल्ट वगैरह जो है ना घोल करके लेते जाता है, हस्ती में मिला देता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली साल्ट तो आता है, ओशन में साल्ट आता है यहीं से, रिवर से ही। लेकिन रिवर जब आता है ना, और रिवर का बहुत ज्यादा अमाउंट वॉल्यूम अगर आके पानी आके मिल गया कहीं अचानक से, तो वहां पे सैलिनिटी गिरा देगा। समझ रहे हो ना, हम कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ साल्ट भी ओशन में रिवर ही है, एक सोर्स ऑफ साल्ट जो मेजर सोर्स ऑफ साल्ट है। लेकिन ये जो है रिवर, अगर हल्का चैनल है, उसका हल्का पानी आ रही है और उसमें बहुत ज्यादा साल्ट है, तो सैलिनिटी बढ़ा देगा। लेकिन जनरली जो क्या देखा गया ना, कि जैसे गंगा है, अमेजन रिवर है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा के पास में कितना पानी आता है। रिवर का मतलब कि सैलिनिटी कम ही होता है ओशन से। हाँ, सैलिनिटी कम होता है, लेकिन धीरे धीरे ओशन में आता है सैलिनिटी कहाँ से, लैंड के थ्रू ही तो आता है ना, ये बताना चाह रहे हैं। तो जहाँ पे ओशन का, अगर ओशन में जहाँ मिल रहा है ना रिवर, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी अगर अचानक से मिल गया, तो सैलिनिटी तो गिरा ही देगा ना, सैलिनिटी वहाँ पे ज्यादा था और कम कर देगा वहाँ पे। तो ये समझ रहे हो ना, ये समझ रहे हो। एग्जाम्पल देना होगा तो एग्जाम्पल गंगा का दे देना, बेस्ट एग्जाम्पल तो है गंगा का। ऐसे करके दिखा देना कि यहाँ पे गंगा मिल रही है, गंगा ऐसे आ रही है, तो सैलिनिटी यहाँ पे इस रीजन में कम रहता है, बस इस रीजन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हम सैलिनिटी पैटर्न बता दिए हैं। और हॉरिजॉन्टल सैलिनिटी पैटर्न हो गया, समझ में आ गया ना। कितने पॉइंट बताए, 6 पॉइंट बताए। कौन कौन बताए, पहला बताए टेम्परेचर पैटर्न, दूसरा बताया इक्वेटर पे थोड़ा चेंज होता है, तीसरा क्या बताया, तीसरा बताएं टेम्परेचर पैटर्न इक्वेटर पे चेंज होता है जो बताया। तीसरा क्या बताया, तीसरा कि वार्म करंट चलता है वहां पर। तीसरा आप वेलिंग बताए थे, हाँ वेलिंग। और चौथा बताए वार्म करंट के कारण, मतलब चौथा वार्म करंट के कारण सैलिनिटी इंक्रीज होता है। पांचवा क्या बताया, पांचवा बताएंगे वही रिवर का वाटर मिल जाता है। मिक्सिंग ऑफ ईज ऑफ मिक्सिंग, अगर मिक्सिंग सही से नहीं हो रहा है तो बढ़ जाएगा। हाँ। और छठा बताया तुमको रिवर वाटर मिक्सिंग बताया। 6 बता दिए, इसमें 6 पॉइंट्स आ गया ना, इस तरह से 6 पॉइंट्स बहुत है यहाँ पे, उतना पॉइंट दिखा देना। अब दिखाते हैं हम कि कैसे बढ़ लेने सैलिनिटी कैसे कैसे चेंज होता है, ये दिखाते हैं। ये बहुत जरूरी है, बहुत जगह टीचर बताते नहीं है, मतलब कि हम लोग को सब नहीं बताए थे, लेकिन ये हम एक्चुअली गूगल से देख के इसको निकाले हैं। बुक में भी नहीं मिलता है, एक्चुअली बुक में भी नहीं मिलता है, लेकिन ये इसको बनाना जरूरी है, नहीं बनाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में। ठीक है,
ठीक है ना। ये क्या है इधर, कमचटका पेनिनसुला इधर है, इधर जापान हो गया, इधर कहीं जापान चाइना हो गया, इधर ये हो गया ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन इधर हो गया, इधर क्या है, ठीक है ना। बड़ा में बना दिए। अब देखो, अब जो पढ़े हैं ना उसको यूज करके एक सैलिनिटी पैटर्न का एक डायग्राम बना रहे हैं। जैसे देखो इधर नीचे जाओगे ना तो सैलिनिटी कम होगा, ठीक है ना। अब ओशन में ऐसा देखा गया है ना कि जनरली जनरली सैलिनिटी होता है ना 33 से 37 के आसपास वैरी करता रहता है, ठीक है ना। 33 से 37 वैरी करता है। कहीं कहीं क्या होता है ना कि जहां जहां इनक्लोजर हो गया, एकदम इनक्लोजर हो गया, जैसे कि ब्लैक सी, डेड सी वगैरह है, ये सब एकदम पूरा घिरा हुआ, कहीं निकलने का जगह नहीं है, तो वहां पे 400 का पार भी कर जाएगा, वहां पे 400 का पार कर जाएगा। जनरली 40 से ज्यादा ही होता है, कहीं 350, कहीं 400, कहीं 100, कहीं 200, इस तरह से रहता है, ठीक है ना। तो डिपेंड करेगा। और जहां रिवर का जहां वाटर मिलता है ना वहां मतलब कि 33 से भी कम आ जाता है, 0 से 33-35 ऐसे रहता है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। जहां रिवर आके जैसे जनरली क्या हम होता है, जनरली ओशन का होता है 33 से 37 होता है, बताए ना अभी कि 35 हमारा एवरेज मानते हैं हम लोग, तो 33 से 37 जनरली ओशन का होता है। देखोगे ना, तुम देखोगे वैरी कैसे कैसे करता है बताएंगे तो दिखाएंगे कि 33 से 37 जनरली होता है। लेकिन जहां इनक्लोजर होता है, एकदम क्लोज्ड सी है, तो वहां पे एकदम 400 तक पहुंच जाता है, डेड सी मैंने 400 तक, जनरली 400 से ज्यादा होता है, कितना वैल्यू भी हो, हमको एग्जैक्ट वैल्यू पर नहीं जाना है, क्योंकि पीटी एग्जाम के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और पीटी में पूछता भी नहीं है, सीधे पूछता है नाम किसका सैलिनिटी सबसे ज्यादा है, किसका कम, ऐसे पूछता है, वैल्यू नहीं पूछता है। इससे हम लोग याद रखेंगे, एक बाउंड्री याद रखेंगे 33 से 37, और याद रखेंगे कि 40 से ऊपर और 0 से 33 के आसपास कहाँ पे, जहाँ रिवर आके मिलता है, रिवर आके मिला तो कम होगा। अब जैसे देखो ये नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ के आसपास में, नॉर्थ पोल के आसपास में है, तो यहाँ 33 से होगा, बताएं 33 होगा ना। इसी प्रकार से ये 34 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आते जाओ कहीं पे यहाँ 35 हो जाएगा, होगा ना, नॉर्मल हम कह रहे हैं। यहाँ पे कहीं 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब नीचे फिर से घटना चालू, प्योर तक आ रहे हैं फिर घटना चालू करेगा, फिर 33 हो जाएगा, फिर ये 34 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ऐसे डायग्राम बना के दिखा देना है। ये मतलब कि एक ये जो लाइन बना है ना, ये आइसोहेलाइन लाइन है, मतलब कि एक ही अथी है, एक ही मतलब कि इसमें सैलिनिटी है इस लाइन पे। तो ऐसे बना देना, ऊपर में 33 से 37 करता है, तो ऊपर में 33 और नीचे में 33, और बीच में जाकर एकदम कहीं दिखा देना 33, 34, 35, 36, और नीचे से 33, 34, 35, 36, यहाँ 36 मैक्सिमम हो गया। यहाँ पे 37 नहीं होता है, कोई जरूरी है कि 37 होगा ही। और ये 36 करना है ना, ये यहाँ पे करना है, याद रखना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो ये रहता है ना 36, ये इक्वेटर पर नहीं आता है, इक्वेटर पर नहीं रहेगा ना, 40 डिग्री मतलब ऊपर या नीचे। हाँ, तो इक्वेटर देखोगे तो कहाँ से पार करता है, यहाँ से पार करता है इक्वेटर। तो इक्वेटर से कोशिश करना ना कि इक्वेटर से नीचे रहेगी 36, ठीक है ना। और एक्चुअली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं रहता है सैलिनिटी वगैरह। देखो सैलिनिटी का कोई एक फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। सैलिनिटी का बहुत सारा फैक्टर है, टेम्परेचर है, कहाँ पे कितना रेनफॉल हो रहा है, कहाँ पे कितना वेलिंग है, कहाँ पे कितना इवोपरेशन हो रहा है, मतलब कहाँ पे कौन सा रिवर आके मिल रहा है, ठीक है ना, कहाँ पे कितना इंक्लोजर है, कहाँ पे कितना मॉइस्चर कंटेंट है, वहाँ पे कितना क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। सैलिनिटी का बहुत सा फैक्टर है। हम लोग एक पढ़े हैं ना, उसमें एक सागर में से ना एक थोड़ा सा पार्ट पढ़े हैं हम लोग, आंसर राइटिंग के लिए अपना, जितना बुक में रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई रिसर्च करने बैठेगा ना, इस पर बहुत सारा रिसर्च हो सकता है। और सैलिनिटी का पैटर्न है कि ऐसा नहीं है कि कहीं को जाकर थर्मामीटर लेके नापा है कि हाँ वहाँ पे कितना टेम्परेचर है, कितना सैलिनिटी है, नहीं। ये एक जनरल हम लोग पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं, एक आइडिया ले रहे हैं कि एज ए ज्योग्राफी ऑप्शनल के बंदा होने के नाते हम लोग को एक ओवरव्यू होना चाहिए हर चीज़ का, थोड़ा जितना कि किताब में हर चीज़ अवेलेबल है। अब रिसर्च थोड़ा ना करने बैठ जाएंगे, रिसर्च करने बैठने वाला को पीटी भी नहीं निकलेगा, मेंस हवा ही जाएगा। तो हम लोग को समझना, पैटर्न को धरना है हम लोग को, ताकि किसी तरह का किसी क्वेश्चन में हम लोग का पूछेगा ना तो झट से हम लोग मैथ बना के हम बता देंगे, ओवरव्यू में बता देंगे। जो ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं उनको नॉलेज तो एक चीज़ का नॉलेज रहता है, बाकी चीज़ का कुछ नहीं रहता है। इसलिए हम लोग को ट्रेंड धरना है कि ऊपर में 33, 34, 35, 36, नीचे से 33, 34, 35, 36, ठीक है। और यहाँ पर 36 इसलिए करना है क्योंकि ये सब ट्रॉपिक के नीचे है, लॉजिक समझ में आ रहा है ना हम लोग को, इक्वेटर से नीचे है, ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक के पास में, ठीक है ना। और ऊपर में नहीं इसलिए रहता, क्यों नहीं रहता ऊपर में हम लोग नहीं दे रहे हैं 36 डिग्री,
मतलब ऊपर में हम लोग 37 हम लोग नहीं कर रहे हैं। टेम्परेचर कम रहता है। हाँ मतलब कि ऊपर में जिस रीजन से भी हो हल्का सा टेम्परेचर वगैरह हल्का कम होता है, ठीक है ना। तो ये देख लेंगे। और इस रीजन में ना यहाँ पे ना इस रीजन में यहाँ पे एक 33 हम लोग कर रहे हैं ना, इसको इसलिए घेर दिए हैं ना क्योंकि यहाँ पे बहुत यहाँ पे मतलब कि 33 होना नहीं चाहिए, लेकिन बेटा यहाँ पे 33 है, जिस कारण से लीवर ओवर या जूल कारण से 33 है यहाँ पे। यहाँ पे 36 दिखा रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको घेर दिया है मैक्सिमम है। उसी प्रकार से देखोगे हर लॉजिक है। अब जो वार्म वाटर आ रहा है तो उसका वार्म वाटर का भी तो फर्क पड़ेगा, कहीं कोल्ड वाटर का फर्क पड़ेगा ना। जैसे देखो बताते हैं लॉजिक, यहाँ देखोगे ना सैलिनिटी यहाँ पे इस तरह है ना, इस तरह से बढ़ते जाता है सैलिनिटी। अब बताओ यहाँ से लेब्राडोर करंट आता है, लेब्राडोर करंट नहीं सुना आता है कोल्ड वाटर करंट, यहाँ का सैलिनिटी गिराते जाएगा तो इस रीजन का सैलिनिटी कम होता है। देखोगे ना 33 से फिर से स्टार्ट करो तो यहाँ का 33 हो जाएगा, यहाँ का 34 हो जाएगा, यहाँ का 35 हो जाएगा। अब 35 देखोगे ना 35 ये भी है और 35 इधर भी गया है, ये भी 35 ही है, ठीक है ना। तो ऐसे कर दो ना इसको सीधे सीधे 33 34 और इसको 35 कर दो, ठीक है। इस प्रकार से फिर ऐसे जाएगा 36 और कहीं कहीं इक्वेटर से ऊपर में ही कहीं ऐसे कर दो 36 और ऐसे कर दो 37। इसको इक्वेटर यहाँ पे है, ठीक है ना। 33 34 35 ये 36 और ये हो गया 37, ठीक है ना। फिर इक्वेटर पे यहाँ पे कम रहेगा ना, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 36। हल्का हल्का एक रीजन होता था, जैसे नीचे में यह है ये 33 होगा ना, इस प्रकार से 34, इसी प्रकार से 35 और ये 36 होता है, 37 यहाँ पे होता है। देखो पैटर्न देखो समझ में आएगा। इक्वेटर से यहाँ पे इक्वेटर का मैक्सिमम नहीं था, इक्वेटर से नीचे मैक्सिमम था 33 34 35 यहाँ पे मैक्सिमम आते जा रहा है और यहाँ से 33 34 35 यहाँ पे इक्वेटर पे मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। इक्वेटर से नीचे, इक्वेटर पे नहीं। यहाँ पे देखो यहाँ पे 33 34 35 और 36 हो गया, 36 ये पूरे रीजन में 36 ही रहता है, लेकिन यहाँ देखो ये 37 इधर है, इक्वेटर से नीचे मैक्सिमम है। इक्वेटर पे 36 है, 35 36 है इक्वेटर पे 35 है वैसे, और उसके नीचे 36 है और उसके और नीचे होगा तो यहाँ पे 37 है, ठीक है ना। तो उसी तरह से देखो 35 36 37 यहाँ है, एक 37 यहाँ है और एक 37 यहाँ है। इक्वेटर से एक ऊपर में एक नीचे में मैक्सिमम है ना, और यहाँ पे फिर बढ़ते आ रहा है, इसका से पैटर्न है। इंडियन ओशन जैसे यहाँ पे जाओगे रेड सी में देखोगे ना, तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे देखोगे ना इसमें 35 रहता है। यहाँ से देखो यहाँ 38 39 40 41 इस तरह से 38 39 40 41, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा सा यहाँ से पानी तो हल्का सा घुल सकता है इधर उधर, यहाँ का तो एकदम ही निकल हो जाएगा ना, तो ये बढ़ते जाता है, इधर जाएंगे ना तो बढ़ते जाएगा। वो भी जबरदस्ती खोला है, क्या कह रहे हो? स्वेज कैनाल हाँ स्वेज कैनाल तो खोला हुआ है ना, आर्टिफिशियल कैनाल है ना यहाँ पे, तो इससे बढ़ते जाता है 38 39 40 41 इंक्लूडेड है ना पूरा का। यहाँ देखो गंगा का कारण बताए थे कि कितना से होता चालू होता है, 30 से चालू होगा, 30 31 32 33 34 30 31 32 इसको 33 इसको 34, ठीक है ना। ऐसे ये इसके ऊपर से 35 अरबियन से लेते हुए ये पूरा में इधर पूरा लेते हुए 35 ही है ना, ये 35 है ना, मिला दिए दोनों को ऐसे 35 पूरा को ये हो गया। और कहीं इधर कहीं पे होता है, यहाँ पे होता है 36 मैक्सिमम, और उसके बाद फिर देख रहे हो ये 35 जो आ रहा है ना ऐसे आ जाएगा 35 और 34 आ रहा है ना ऐसे आ जाएगा 34 और 33 ऐसे आ जाएगा। हो तो गया 33 34 35 36 यहाँ पे इसके कहीं बेस्ट में, और फिर घटते चल जाएगा 35 34 33 32 31 30, ठीक है ना। इस तरह से कहीं यहाँ पे रहता है मेडागास्कर, इसके इधर में 35 रहता है, ठीक है। लड़ा बन गया ना। 33 देख रहे हो इधर थोड़े ना खाली है, इधर भी 33 है जो इधर देख रहे हो, जो 34 यहाँ भी तो है, 35 यहाँ भी तो है, देख रहे हो ना। और 36 नीचे कहीं देख रहे हो यहाँ भी तो है, फिर वहां से 35 34 ये 35 लाइन जाएगा 34 लाइन जाएगा 33 जाएगा, इसी भी तो जाते जाएगा ना। तो ये बनाना टफ है, बनाना टफ नहीं है ना, बना सकते हो ना इसको। तो ये हो गया, ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल हो गया। हम लोग वर्टिकल पैटर्न देखते हैं, तो वर्टिकल पैटर्न यहीं पे देख लेते हैं ना। हाँ वर्टिकल देखते हैं,
तो वर्टिकल में ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, वर्टिकल में ज़्यादा कुछ है नहीं। वर्टिकल में देखो समझ लो अच्छे से एक बार, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये एक्स लाइन है, ये वाई लाइन है, ठीक है। इस पे हम लोग टेम्परेचर लेते हैं, सॉरी इस पे हम लोग सैलिनिटी लेते हैं। और चूंकि सैलिनिटी टेम्परेचर को फॉलो करता है, तो सैलिनिटी का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लो या टेम्परेचर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लो, दोनों सेम होगा, ठीक है ना। इधर हम लोग क्या लेते हैं, डेप्थ, नीचे जाते हैं, पानी के नीचे जाते हैं। पोल पे टेम्परेचर कितना होता है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है। पोल पे होता है ना, बहुत कम टेम्परेचर होता है, और वहां पे सैलिनिटी भी बहुत कम होगा। तो मानते हैं ना कि पोल पे एकदम जीरो है, ठीक है। लेकिन पोल से जैसे जैसे पोल पे अगर वाटर, पोल पे एक्चुअली जीरो होता है, लेकिन पोल के नीचे जाते हैं ना, पोल पे अगर हम पोल पे नीचे जाएंगे ना, पोल पे जमा हुआ होता है ऊपर वाला लेयर, नीचे आते हैं पानी रहता है कुछ कुछ, है ना। इसका मतलब नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, मैं नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो नीचे जाएंगे ना, पोल के देखो इधर जा रहे हैं, मतलब नीचे जा रहे हैं डेप्थ की तरफ, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, मैंने इधर जाएगा, मैंने कुछ ऐसे आएगा ना टेम्परेचर। जैसे जैसे पोल पे नीचे आएंगे तो टेम्परेचर देखो बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा, लेकिन कब तक बढ़ेगा, एक लेवल तक बढ़ेगा, उसका तो कांस्टेंट हो जाएगा ना नीचे टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा, ये टेम्परेचर यहाँ पे आगे कांस्टेंट हो गया है, देख रहे हो ना। लेकिन ये तो पोल पे हो गया, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सैलिनिटी भी हम लोग को बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसको 10 से 15 के रेंज में रहता है यहाँ पे सैलिनिटी, पार्ट पर 1000, 10 से 15, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि पोल से थोड़ा सा नीचे आते हैं, हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, सॉरी हम लोग टेम्परेट रीजन में आते हैं। तो टेम्परेट में क्या होगा, टेम्परेट में कहीं ज्यादा टेम्परेचर रहता है, यहाँ पे तो जीरो नहीं ना, टेम्परेचर जीरो नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर रहेगा ना जी, तो कुछ टेम्परेचर रहेगा, तो मानते हैं कि टेम्परेचर कुछ होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से सैलिनिटी भी वहाँ पे होगा। तो मानते हैं ना यहाँ पे सैलिनिटी 30 से 32 पार्ट पर 1000 है हमारा, है 30 से 32 है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे से नीचे ऊपर टेम्परेचर रहता है, लेकिन जैसे से नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर घटते जाता है ना। ऊपर का सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होता है और नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर घटते जाएगा। तो टेम्परेचर घटना चालू होगा तो कुछ ऐसा आएगा, घट करके फिर ये आकर के इसी में मिल जाएगा कुछ इस तरह से। इसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट ही हो जाएगा ना नीचे का। तो इस तरह से आ गया। अब ये हमारा पोलर वाला है, पोलर वाटर है, ठीक है। ये हमारा टेम्परेट वाला है। अब बताओ ये ट्रॉपिकल मिलेगा तब हमारा इक्वेटर मिलेगा, लेकिन हमारा टेम्परेचर ज्यादा किसका होगा, ट्रॉपिकल का कि इक्वेटर का? इक्वेटर का ज्यादा टेम्परेचर होगा। अभी बताए हैं कि रेनफॉल ज्यादा होता है वहां पे, टेम्परेचर वहां कम हो जाता है सरफेस वाटर का, बताए ना अभी जी। हाँ मत करो, समझ मारा तो करो, नहीं तो हाँ मत करो। इक्वेटर का जो टेम्परेचर होता है ना वो कम होता है ट्रॉपिकल का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। टेम्परेचर तो ज्यादा ही होता है, लेकिन रेनफॉल के कारण सैलिनिटी ज्यादा हो जाता है। कितना पढ़ के आया रे, पढ़ के आया है ऐसे ही, कल हवा में टंडेरी मार रहा है ऐसे ही, कुछ पढ़ के आना नहीं है, ऐसे ही खाली पढ़ के नहीं आएगा तो समझ में कहाँ से आएगा। बुक वगैरह इसलिए कहते हैं रीडिंग मार के आओ। इक्वेटर का जो होता है ना, इक्वेटर पे क्या होता है ना कि इक्वेटर पे तुम ऐसे देख रहा है कि इक्वेटर पे मतलब कि हाँ इक्वेटर है, मतलब इक्वेटर है मैंने सन आएगा ज्यादा पूरा जाके लहा देगा, गर्मी आ जाएगा, ऐसा थोड़े ना, हवा में दिमाग से थोड़े ना काम चलता है। इक्वेटर पे हम वाटर का बात कर रहे हैं, ऐसे ही टंडेरी में मत रहो। इक्वेटर पे जो वाटर है उसका बात कर रहे हैं कि इक्वेटर में जो वाटर होता है ना उस पे बहुत ज्यादा वर्षा होता है, दिन भर ऑलमोस्ट वर्षा होता है, हर दिन सुबह में हीटिंग होता है, हीट होने के बाद बहुत वर्षा हो जाता है। तो वर्षा मतलब कि हीट होगा तो वाटर गर्म कैसे होगा, गर्म होने ही नहीं देगा उसको। इतना ज्यादा वर्षा होता है ना कि वहाँ का टेम्परेचर है ना हमेशा ही लो करके रखता है, ठीक है ना। तो वहाँ का जो टेम्परेचर है ना उसके जस्ट ऊपर का टेम्परेचर, मतलब कि अगर ये इक्वेटर ले लेंगे ना तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, क्योंकि इतना वर्षा होता है इक्वेटर पे कि पानी हमेशा मिक्सिंग होता रहता है। एक दिन वर्षा होता है तो पूरा ठंडा ठंडा माहौल हो जाता है, गर्मी में लगता है ठंडा लगने लगा। इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है, लगता है कि एकदम कितना मेहनत करके आया है, हार्ड वर्क करके, काश इतना मेहनत करके आता, हमको जोर कम लगता। तो देखो इसको इधर, तो यहाँ पे इक्वेटर यह समझाना चाह रहा है कि इक्वेटर का जो टेम्परेचर है ना वो वाटर का वो कम रहेगा, और ट्रॉपिकल का जो है ना, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल का जो रहता है ना वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो पोलर हो गया, ऊपर से आ रहे हैं, ये पोलर हो गया, ये सब ट्रॉपिकल हो गया, ये ट्रॉपिकल नहीं होगा, ये इक्वेटर यहाँ पे लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इक्वेटर लेते हैं, तो इक्वेटर पे देखा गया है ना, इक्वेटर पे देखा गया है कि इक्वेटर पर जैसे जैसे नीचे आएंगे टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा। जनरली नीचे जाने पर टेम्परेचर घटना चाहिए,
पानी के नीचे टेम्परेचर घटना चाहिए, लेकिन इक्वेटर पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इक्वेटर पे ऊपर वाला पानी इतना ठंडा रहता है ना वर्षा होने के कारण कि बहुत ठंडा रहता है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना टेम्परेचर बढ़ना चालू कर देता है। तो ये उल्टा होता है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ना चालू कर देता है, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ नीचे लेवल तक आ करके फिर क्या होता है ना, घटना चालू होता है इस तरह से, समझ रहे हो, इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे ये क्या है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बस कुछ नहीं, बस वैसे ही इस तरह से घटना चालू करता है। इक्वेटर पे तो टेम्परेचर हाई रहेगा, फिर जैसे नीचे टेम्परेचर कम होते चला जाएगा। तो ये पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये पैटर्न देखने को मिलता है हमारा। ये पोलर था, ये हमारा टेम्परेट है, ये हमारा इक्वेटर का है, ये हमारा ट्रॉपिकल का है हमारा, ठीक है ना। तो जनरल